रूस और अफगानिस्तान के दरमियान एक फौजी मुआहिदा हो चुका है और कहीं ना कहीं चीन भी इसका खैर मकदम कर रहा है। पाकिस्तान के लिए बहरहाल सूरत हाल खासी नाजुक हो गई है। ये वो मुआहिदा है कि जिसका इम्कान नहीं था, जिसकी तवक्को नहीं थी, लेकिन ये मुआहिदा हुआ है। अलबत्ता पाकिस्तान से मुतल्लिक ये कहा जा सकता है कि इस पर कंसर्न है, तशवीश का इजहार है। उस अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं उनका झगड़ा ना तो कोई सेंट्रल एशिया में किसी के साथ है, ना ईरान के साथ है। उनका इस वक्त झगड़ा अगर है कोई तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। इंडिया आज बहुत ही खुश होगा और उनके लिए और पाकिस्तान को स्क्वीज करने का उनका पहला मरहला मुकम्मल हुआ। अब बिल्कुल ही खतरा बढ़ता जा रहा है। डर, इंडिया आज बहुत ही खुश होगा। खौफ, ड्रोन भी उड़ेगा, फाइटर जेट भी उड़ेंगे। टेंशन, इंडिया उनको क्या दे सकता है? इंडिया भी उनको कुछ नहीं दे सकता। दहशत, जैसे बात हर एक पाकिस्तानी के चेहरे पर भय साफ साफ नजर आ रहा है। खबर देने जा रहा हूं और ये हकीकत है कि मुझे भी अफसोस है। पिछले 72 घंटे में बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदलने वाला है। एशिया की युद्ध नीति बदल गई है। एक मीटिंग, एक मुलाकात, एक समझौते ने पाकिस्तान के भविष्य को अतीत जैसा बना दिया है। पाकिस्तान में एक ही ब्रेकिंग न्यूज सुबह शाम सुनाई जा रही है। एक तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये है कि रशिया और तालिबान का मिलिट्री अलायंस बन गया और सुनने में आया है कि इंडिया जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला यकूब वो रशिया में थे और वहां पे दोवल साहब भी गए हुए थे, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एक इंडियन आर्मी चीफ की आज स्टेटमेंट आई है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अब बेदी साहब बिल्कुल वो ये इस पे जरा कमेंट करें कि इसकी क्या जरूरत है कि आप ट्राई सर्विसेज जो है वो कह रहे हैं जी हमारी एयरफोर्स आर्मी नेवी इक्विप कर रही है अपने आप को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पे। मतलब हर कुछ अरसे बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हम हमला कर देंगे पाकिस्तान पे। ये क्या है? ये पाकिस्तान को थ्रेटन करना चाहते हैं? पाकिस्तान ये अपने अवाम को सिग्नलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में डर का मीटर अचानक बढ़ गया है। पिछले एक महीने में भारत ने 3 मिसाइल का टेस्ट किया और ऐसे ड्रोन का परीक्षण किया जिसके बाद पाकिस्तान अमेरिका के सामने रहम रहम चिल्ला रहा है। Recently, it was identified by the Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, that Pakistan's potential ICBM capability as a future threat for the US. I wanted to seek your comment on how do you assess India's long-range missile capability, particularly in terms of the recent test of Agni 6 ICBM with a range of approximately 12,000 kilometers, which could potentially place some parts of Europe and America within reach. भारत की अग्नि मिसाइल के नाम से पूरा पाकिस्तान, रावलपिंडी, आसिम मुनीर, हर कोई हिल जाता है। पाकिस्तान में सेना की गद्दी पर जो बैठ जाता है वो कुर्सी छोड़ता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में पद से बड़ा कर्तव्य होता है। भारत में नए सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य बने। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार संभाल लिया। उनके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयारी करना है। भारतीय नौसेना में भी नए एडमिरल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इंडियन नेवी के नए चीफ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन बने। जिस वक्त दुनिया के समुद्री रास्तों को लेकर जंग छिड़ी हुई है, ऐसे वक्त में एडमिरल कृष्णा के सामने चुनौती और भी ज्यादा होगी। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर अगर किसी से लगता है तो वो इंडियन नेवी ही है। उन्नीस 1971 में भारतीय युद्धपोतों ने कराची को खंडहर में तब्दील कर दिया था और पिछले साल मई में इंडियन नेवी के डर से पाकिस्तान ने अपने जहाजों को पानी में नहीं उतारा।
हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। साथियों, हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद थी, पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ अरब सागर में उपस्थित थी। और हमारे नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बार बार कहते थे कि सर मुझे कब अवसर प्राप्त होगा, हमारे नेवी को कब अवसर प्राप्त होगा कि हम एक बार पाकिस्तान को सबक सिखा सकें। साथियों, मेरी भी इच्छा होती थी यह अवसर काश नेवी को भी मिल जाता, तो नेवी भी क्या होती है पूरा हिंदुस्तान समझ जाता। साथियों, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी। इंडियन नेवी की एक अधूरी ख्वाहिश है जो पिछले साल पूरी नहीं हो पाई। वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में पूरी हो जाएगी, क्योंकि युद्ध दस्तक दे रहा है। इस दस्तक की आवाज इस पार भी सुनाई दे रही है, बॉर्डर पार पाकिस्तान में भी। बार बार तज़किरा किया इस बात का कि एक बड़ी खतरनाक जंग के दहाने पर खड़ा है पाकिस्तान, और एक खौफनाक सूरत-ए-हाल हमारी सरहदों पर दस्तक दे रही है। क्या मुराद है आपकी इससे? आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ होने वाला है? जंग मेरी तबाही है ताहिर साहब। जंग कोई ऐसी खुशगवार चीज नहीं है कि जिसके बारे में बंदा बगलें बजाए कि देखें जनाब मैंने कहा था जंग होनी है, तो जंग का बिल्कुल माहौल क्रिएट हो गया। मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे जैसे बाज बुरी खबर सुनाने वाला सबसे पहले ये कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैं आपको ये खबर देने जा रहा हूँ, और ये हकीकत है कि मुझे भी अफसोस है कि जंग का मतलब तबाही है। आपने ताहिर साहब इस जैसी जंग, ये मेरा दावा है कि पिछले 1000 साल की तारीख खंगालेंगे जब आप इतिहास के पर, जब आप एक एक परत खोलेंगे, आपको महसूस होगा कि एक जगह भी ऐसे इम्पैक्ट वाली, इस कदर नतीजा खेज जंग ना सुनी थी ना पड़ी। ऐसी जंग होगी जो 1000 साल के इतिहास में किसी ने नहीं देखी होगी। पाकिस्तान का डर वाजिब है, क्योंकि जो तैयारी हो रही है, जिस तरह से हथियार भारतीय सेना में शामिल किए जा रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान का डर बनता भी है। भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान के पास 2 विकल्प हैं। पहला, आतंकवाद बंद करो, दूसरा युद्ध करो। अल्लाह ना करे, खुदा न खासा ये खित्ता जो है ये जंग के उस तरफ जाता हुआ हमें नज़र आए, मामलात सिफारतकारी के ज़रिए ही हल हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो फ़ौजी सतह के ऊपर इक़दामात हैं वो बड़े वाज़े हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये वाज़े तौर के ऊपर कहा गया है कि जब हमें ये लगा कि अब बिल्कुल ही ख़तरा बढ़ता जा रहा है और भारत तेज़ी के साथ डैम बना रहा है और ऐसी जगहों पर डैम बना रहा है जिससे पाकिस्तान का पानी शदीद किस्म का मुतासिर हो रहा है, तो हम वो डैम सलामत नहीं रहने देंगे। DGISPR की तरफ से भी कहा गया था, आपको याद होगा कि अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद किया गया तो फिर हम भारत का सांस भी बंद कर सकते हैं। तो इस किस्म के जो फ़ौजी किस्म के बयानात हैं जो जंग की तरफ मामले को जाता हुआ नज़र आते हैं। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ वो ऑप्शन है। पाकिस्तान दूसरे ऑप्शन के लिए तैयारी में लगा था, चीन से हथियार खरीद रहा था, लेकिन भारत ने ऐसा गेम खेला, पाकिस्तान का पूरा वॉर गेम ही बदल गया। पाकिस्तान लड़ने के नाम से डर रहा है। पाकिस्तान के एक तरफ हिंदुस्तान है, जहां पर जंग कभी भी शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के एक तरफ अफगानिस्तान है, जहां पर चिंगारी भड़क रही है। पाकिस्तान में एक तरफ बलोचिस्तान, जहां पर जंग शुरू हो चुकी है। और अब तीनों जगह एक साथ पाकिस्तान हारने वाला है। जैसे ही अफगान के डिफेंस मिनिस्टर रूस से लौटकर आए, उन्होंने ऐलान कर दिया आज के बाद पाकिस्तान के जेट्स कभी भी अफगानिस्तान में दाखिल नहीं हो पाएंगे। रूस और अफगानिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर समझौता हो गया है। ये एक गेम चेंजर है, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम
का एग्रीमेंट जो है, जो कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान और रशिया के दरमियान हो गया, इंडिया आज बहुत ही खुश होगा और उनके लिए और पाकिस्तान को स्क्वीज़ करने का उनका पहला मरहला मुकम्मल हुआ। जिस दिन ये एयर डिफेंस सिस्टम लग गया तो ये जो हम उनको धमकियां देते हैं या जब भी जाके हम बमबारी भी कर देते हैं, ये वाला सिलसिला जो है ये इस तरह से मौजूदा हालात में जारी नहीं रह सकेगा। इस हद तक नहीं लाना चाहिए था। ये आसिम मुनीर साहब की दूरअंदेशी नहीं बल्कि पाकिस्तान की बदबख्ती और इनका जो जंगी जुनून और इनकी ज़रूरतें, ये अपनी ज़रूरतों के लिए ज़ाहिर ऐसे काम करते हैं। इंडिया आज बहुत ही खुश होगा और उनके लिए और पाकिस्तान को स्क्वीज़ करने का उनका पहला मरहला मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान सेना जमीन पर तालिबान से लड़ने से डरती है। एक बार मुनीर ने जंग शुरू की थी तो तालिबान लड़ाके पाकिस्तान के अंदर घुस आए थे। पाकिस्तानी सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। जब से पाकिस्तान को पता चला है रूस ने तालिबान को एयर डिफेंस सिस्टम देने वाला है, मुनीर के चमचों को जबरदस्त मिर्ची लगी हुई है। आपने देखा ना कि जब वहाँ से टेररिज्म होती है तो फिर हम भी टेररिस्ट अड्डे जो हैं उनको हिट करते हैं। तो क्या आप रूस चाहेगा कि जब अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले हों तो क्या जब पाकिस्तान कार्रवाई करे तो क्या वो अफ़गानिस्तान को हथियार देंगे कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिफेंड करें अपने आप? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूँ। अफ़गानिस्तान ज़रूर चाहेगा कि उन्हें कोई इस किस्म के हथियार मिल जाएँ या एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज मिल जाएँ, कोई सैम मिल जाएँ, S-400, S-300 या और इसी किस्म के हथियार मिल जाएँ जिसके साथ वो हमारी एरियल बम्बार्डमेंट जब कभी कभी होती है टारगेटेड, उसको रोके। और इसमें आप इंडियन फैक्टर कार फरमा नहीं समझते? मुल्ला मुत्तकी के इंडिया के दौरे और उसके बाद रूसी फैक्टर। इंडिया उनको क्या दे सकता है? इंडिया भी उनको कुछ नहीं दे सकता। लेकिन उस डिफेंस सिस्टम के लिए रशिया के ऊपर दबाव डाल के या रशिया के साथ ताल्लुकात आपका ख्याल है इंडिया रशिया के ऊपर दबाव दे के हथियार दिलवा देगा अफगानिस्तान को और चाइना रशिया के ऊपर प्यार मोहब्बत से उनको रोक नहीं देगा? दुनिया के हर देश के पास सेना है, लेकिन पाकिस्तान में सेना के पास देश है जिसको वो रूल करती है। आसिम मुनीर पाकिस्तानी जनता को कभी हिंदुस्तान का डर दिखाता है, कभी अफगानिस्तान के नाम पर डराता। लेकिन सच क्या है, पाकिस्तानी जनता को समझ में आने लगा है। America has a true friendship with Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir. America has a true friendship not with Pakistan but सिर्फ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। गौर कीजिएगा, अल्फाज बड़े अहम होते हैं। अब यहां सुने। In South Asia, India is a critical anchor to hold the line. Not Modi, not anybody else. India as a country, a powerful India acting in its own self-interest advances our shared goal of maintaining a balance of power across the region. तो गौर करें बयानात पे। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की जब बात आती है तो इसीलिए ट्रंप खास तौर पे चुन के कहता है कि दे आर ग्रेट पीपल, फील्ड मार्शल एंड शहबाज शरीफ, मतलब पीएम। लेकिन इंडिया की बात आती है तो कहा जाता है ग्रेट कंट्री, हमारे शेयर्ड गोल हैं, हमने सारे मामलात एक साथ मिलके करने हैं और एंकर जो है वो इंडिया कर रहा है। अमेरिका की गुलामी करने पर पाकिस्तान को अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। मुनीर पर पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त प्रेशर पड़ रहा है। बकरीद में अपनी इमेज सुधारने के लिए मुनीर ने पाकिस्तानी आर्मी का एक वीडियो बनवाया। जब पूरा पाकिस्तान ईद की खुशियों में डूब जाता है, हम सरहदों पर जाते हैं, वतन का परचम लहराता है, तुम घरों में ईद मनाओ, हम महाजों पे खड़े रहे। मुनीर को लगा था इस वीडियो को देखने के बाद पाकिस्तानी उसके एहसान से दब जाएंगे, लेकिन मुनीर का ये दांव उल्टा पड़ गया। 56 इस्लामी मुल्कों ने ईद मनाई है, किसी दूसरी कंट्री ने अपने पब्लिक के लिए इस तरह की वीडियो बनाई है कि तुम लोग जिस तरह ईद मना रहे थे, हम तुम्हारे लिए बॉर्डर सिक्योर कर रहे थे। तरक्की याफ्ता मुल्क है जिस तरह फ्रांस, इटली, जर्मनी, वो भी तो त्योहार मनाते हैं ना। क्रिसमस और ईस्टर के मौके पे कभी उन्होंने इस तरह की वीडियो बनाई है अपनी पब्लिक के लिए कि तुम लोग त्योहार मनाते हो, हम तुम्हारे लिए एहसान करते हैं, हम तुम्हारे लिए बॉर्डर पे खड़े होते हैं? वो नहीं करते इस तरह, क्योंकि उनको पता है उनकी ड्यूटी है। उन्होंने अपने पब्लिक पे गोलियां नहीं चलाई, पब्लिक पे जुल्म नहीं किए, पब्लिक का मैंडेट नहीं चोरी किया हुआ। हुब्बुल वतनी कमाई जाती है, हुब्बुल वतनी कभी भी खरीदी नहीं जाती है। 70 साल से आप कहते हो मुल्क खाना जंगी में है, मुल्क के 2 टुकड़े हो गए हैं, उसके बाद भी अमन नहीं है, आज भी दहशतगर्दी का सामना है पब्लिक को, तो सवाल तो होंगे ना आपसे।
पाकिस्तान ऐसा देश है जहां पर सेना के लिए जनता को कोई हमदर्दी नहीं है। पाकिस्तान को जितना बर्बाद उसकी आर्मी ने किया, उतना किसी देश ने नुकसान नहीं पहुंचाया। और अब मुनीर वीडियो वॉर पर उतर आया है। हमारी फौज को ये स्टेटमेंट देना क्यों पड़ता है, ये इस तरह की चीजें बनानी क्यों पड़ती हैं कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं तुम घर में सो रहे हो, हम बॉर्डर पे खड़े हैं तुम ईद मना रहे हो, हम बॉर्डर पे खड़े हैं तुम शबरात मना रहे हो। भाई 56 इस्लामी मुल्क हैं, इसके ऊपर तनकीद करने वाले लोग यही कह रहे हैं कि 56 इस्लामी ममालिक हैं, वहां पे भी फौजें हैं। किसी और फौज ने ये स्टेटमेंट जारी नहीं किया कि हम बॉर्डर पे खड़े हैं और तुम सो रहे हो या ईद मना रहे हो। हमारी फौज को ये क्यों करना पड़ता है? बहुत सारे दुनिया में दूसरे ममालिक हैं, उनके अपने बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, उन त्योहारों के ऊपर उनके फौजी ड्यूटी कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट बना के नहीं डालते कि जनाब आप पुरसकून तरीके से अपना त्यौहार मनाइए, हम बॉर्डर संभाल रहे हैं। ऐसे तो नहीं हो, इस तरह के तो स्टेटमेंट बनाए नहीं जाते। पूरी दुनिया की फौजें नहीं बनाती। हमारी फौज क्यों बनाती है, उसकी एक वजह है, हमारे जर्नैलों की गलतियां इतनी बड़ी हैं कि उन पे पर्दा डालने के लिए मासूम फौजियों की ऐसी वीडियोस को इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जर्नैल जो पाकिस्तानी कौम के साथ करते हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तानी कौम सवाल पूछती है और नाराज हो जाती है। उस नाराजगी को दूर करने के लिए इस तरह की जज्बाती वीडियोस हमारे जवानों से, मासूमों से, बेचारों से बनवाई जाती है। देखिए, खाली फौज तो ड्यूटी नहीं कर रही ना, डॉक्टर्स भी ड्यूटी कर रहे हैं ईद वाले दिन। आप जाके अस्पतालों में देखें, पुलिस वाले भी ड्यूटी कर रहे हैं ईद वाले दिन। आपकी मस्जिदों के बाहर खड़े हुए थे जब आप नमाज पढ़ के निकले थे। आप जाकर देखें, क्या पुलिस का हक नहीं है? उनकी वीडियो कौन जारी करेगा? डॉक्टरों की वीडियो कौन जारी करेगा? पाकिस्तान के जितने पड़ोसी हैं वो उस पर आतंकवाद का आरोप लगा चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है, ईरान अब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है, अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमला कर चुका है। अमेरिका पहले ही पाकिस्तान को आतंकवाद का ठिकाना मानता है, लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई वो है चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दूरी, चीन और पाकिस्तान के बीच पड़ती हुई दरार। चीन के थिंक टैंक ने सरेआम ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है, पाकिस्तान खोखला हो चुका है, जिससे पाकिस्तान को जबरदस्त दर्द हुआ है। चीन के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर यांग, उन्होंने कुछ पाकिस्तान के बारे में मफरूजात और अपने ख्यालात पेश किए हैं। थोड़ा सा बताएं हमें कि प्रोफेसर यांग साहब बेचते क्या हैं? वेस्टर्न एनालिस्ट जो हैं उनको इस बात का इदराक है पाकिस्तान जो है ये कोलैप्स होने जा रहा है, खुदा न खास्ता। दिस इज नॉट अ क्राइसिस, दिस इज द प्रोसेस। पाकिस्तान में जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो इतने कम हो चुके हैं जो कि 3 मंथ का एक क्रिटिकल कवर होता है, इंपोर्ट कवर जिसे कहते हैं। रुपी है वो पिछले 18 महीनों में कुछ 60% डीवैल्यू हो चुकी है। जब ये इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन जो क्रिएट होती है, जब इसका एक न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर प्रेशर आता है, तो वो बात जो है वो क्राइसिस और क्रिटिकल मैटर्स की तरफ चली जाती है। पाकिस्तान की सिचुएशन को पाकिस्तान के लेंस से देखना चाहिए। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि एक इंटरनेशनल फेम के प्रोफेसर साहब जो हैं वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो कमेंट कर रहे हैं। जब से मुनीर ने ट्रंप के लिए डाकिये का काम शुरू किया है, तब से ये बात जिनपिंग को पसंद नहीं आई। मुनीर 2 तरफ से डॉलर कमाना चाहता था, लेकिन चीन ने अब पाकिस्तान को भीख देने पर रोक लगा दी है। चाइना के अंदर हुआ क्या, चाइना में बात क्या हुई है? चाइना के अंदर बात ये हुई अजीजा नेमन कि चाइना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या दिया है, पहले उसके ऊपर गौर कर लीजिए। चाइना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि चाइना स्टैंड्स रेडी टू फर्दर एडवांस द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड पुश फॉरवर्ड मेजर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बिटवीन द 2 कंट्री। देखें, बात यह है कि चाइना ने की यहाँ पे टेक अवे क्या है स्टेटमेंट में भी ऑफिशियली। हमारी जो अंदर की खबरें उसके ऊपर इसके फौरन बाद में आता हूं। की टेक अवे ये है कि चाइना ने कहा है कि हम रेडी हैं लेकिन कमिटेड नहीं है। क्यों नहीं कमिटेड भाई, क्या रोला पड़ गया है? पहले तो रॉ जो हमारे पास इंटेल है कंफर्म्ड वो आपको बता दें। चाइना ने, पाकिस्तानियों ने मजीद हमेशा की तरह जाके कशकोल फैलाया, पैसा मांगा। आसिम मुनीर भी ईरान से दौड़ा दौड़ा वहां पे गया, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को खुश किया कि माई बाप हम ईरान के साथ बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, आपके इंटरेस्ट हम लुक आफ्टर कर रहे हैं, मेहरबानी करें कोई डॉलर मालर ढीले करें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद पड़ा हुआ है वो जरा खोलें, हमारे ऊपर मेहरबानी करें, डॉलर दो ना जनाब। चाइना ने आगे से इनकी कहा कि हाँ हाँ गुड गुड, शाबाश, अच्छा काम किया तुमने, है तुम जो है वो वहां पे अच्छा पीस मेकर जो तुम कहानियां कर रहे हो, अच्छी कर रहे हो, करते रहो कहानियां, होना कुछ नहीं है, असल में तो गेम हमारे पास है। चाइनीज बड़ा सटल खेलते हैं।
पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ गए हैं। पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। पीने का पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। हमारा जो बच्चा पैदा होने वाला, दुनिया में आने वाला ना, वो भी कर्जदार है। अगर वो मुसलमान के लिए अच्छे हों तो इंडिया में क्यों रहें? उनका मुल्क क्या बेकार है? आईटी के जैसे कोर्सेज हैं, सबसे मतलब कि इंडिया आ गया है। और यहाँ पाकिस्तान में पेट्रोल आए 2 दिन गुजरते हैं और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और इंडिया में 3 साल में सिर्फ एक बार बढ़ता है। हाँ, इंडिया क्यों? क्योंकि काफ़ी वहाँ पे जो है उन्होंने फैसिलिटीज दे दी हुई हैं। नहीं कहते कि मोदी बुरा है या अच्छा है, हमारे पास ये कोई नहीं, लेकिन वो अपनी जो है यूनिटी है, कंट्री है, उसके लिए साथ लॉयल है। पेट्रोल की कीमत काफ़ी उधर वहाँ पे कम है, और साथ में जो है ट्रेन हैं, पानी वाली ट्रेन चला ली उन्होंने। पाकिस्तान में तरक्की हो सकती है अगर करना चाहें मरीम नवाज साहिबा, ठीक है। और बाकी है कि काफ़ी कुछ किया उन्होंने, नज़र भी आ रहा है, लेकिन ये है कि बाहर भी आता जाता हूँ तो उस वाले से आईटी की जो इंडस्ट्री है ना, वो हमारे पड़ोस में ज़्यादा है। आसिम मुनीर के पास न पब्लिक का सपोर्ट है, न चीन का हाथ अब बरकरार है, ना ही गोला बारूद है। मुनीर या तो भागेगा या मरे।